हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उमंग क्लासेस पर। दोस्तों, मैं फिर कैलेंडर का सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल लेके आने का मेरा मेन कारण ये था कि मैंने पार्ट 1 में जो आपको सवाल दिए थे कुछ घर से बनाने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि जो सवाल आपने दिए थे बनाने के लिए वो सवाल एक बार फिर से आप बना करके पोस्ट कीजिए। तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। दोस्तों, हम अब एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे कोई दिन निकालना है, 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, तो जो भी मंथ होगा उस मंथ का जो डेट होगा, जैसे नवंबर का जो 26 तारीख का डेट होता है, इसको हम उसी तरह से लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे जो नवंबर का जो कोड होता है वो कितने का कोड होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ नवंबर का कोड 4 है। हम यहाँ 4 लिख दिए। यहाँ देखिए 0 हम आपको बताए थे। अगर जैसे 1949 है, यहाँ देखिए 1949 है। आप मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो पूरी तरह समझ में आएगा। जैसे 1949 है तो क्या इस 1949 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1900 प्लस 49। तो 1900 के लिए जो कोड का यूज करेंगे वो हम 0 कोड यूज करते हैं यहाँ पे। और 49 एक बार हम 49 उसी तरह से 49 लिख देंगे। अब एक चीज़ देखेंगे, जो 49 एक बार उसी तरह लिख दिए। अब हम ये देखेंगे, ये जो 49 मेरा है, 49 में ये देखेंगे कितना बार लीप ईयर आया होगा। तो लीप ईयर जानने के लिए हमें 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 4 से हम भाग देने पर जो पूरी तरह से कट जाएगा वो मेरा लीप ईयर वर्ष होगा। तो 49 में से 49 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 12 चौका 48, मतलब हमको 12 बार मिल गया लीप वर्ष, तो 12 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 12 लीप ईयर मिला, तो इस टोटल को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 91 यहाँ होता है। और हम क्या करेंगे, वहाँ 7 से इसको भाग देंगे। तो हम जानते हैं 13 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 13 सत्तर 91। इसका मतलब ये हुआ 7 को अगर 13 से गुना करें तो 91, तो हमें जो शेष बचता है वो 0। तो अब हम जानते हैं जो शेष होता है, यहाँ देखिए जो 0 होता है वो शनिवार का कोड होता है ना दोस्तों। जो 0 होता है वो शनिवार का कोड होता है। तो अब हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे, तो अब 0 हुआ शनिवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। मैं आइए चलिए एक बार आपको कोड जो है, मैं आपको एक बार कोड को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप यहाँ ये कोड को देखिए, इससे ये समझ में आ। जैसे जनवरी के लिए हम 1 करते हैं, फरवरी के लिए 4 करते हैं। जब फरवरी 3 तब करेंगे जब वह वर्ष लीप ईयर हो। जैसे मान लीजिए उसी जगह अगर 1948 होता, तो ये 48 है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो तब अगर वो फरवरी होता, 26 फरवरी मान लीजिए, अगर 26 फरवरी होता, 1948 होता, तब ये फरवरी के लिए हम 3 कोड का यूज करते। ठीक, अगर वो नहीं है तब हम क्या करेंगे, 4 कोड का यूज करेंगे। जो साधारण वर्ष का होगा वो 4 वर्ष का। ठीक है। अब दोस्तों, जनवरी के लिए हम क्या करेंगे 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। याद करना बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसको याद करने का तरीका देखिए, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। मेरे साथ आप एक बार बोलिए, तो मेरे साथ बोलिए 144, 025, 036, 146। 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। अब आते हैं शनिवार के लिए हम जानते हैं 0 कोड यूज़ करेंगे। रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5 और शुक्रवार के लिए 6। ये कोड है, आप इसको याद रखें। शनिवार के लिए क्या करेंगे, शनिवार से ही स्टार्ट करेंगे और शुक्रवार पे हम लास्ट करेंगे। तो शनिवार का कोड होता है 0। आप देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार।
तो ये देख लिए। अब आइए आप दिखाते हैं, यहाँ हम जब कोड का यूज़ करेंगे, वर्ष के लिए जो कोड का यूज़ करेंगे वर्ष के लिए, 1700 के लिए हम क्या करेंगे, 4 कोड का यूज़ करेंगे। 1800 के लिए हम 2 कोड करेंगे। 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए 6। फिर देखिए रिपीट हो रहा है। 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए 0, 2400 के लिए हम क्या करेंगे 6। आइए एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक करेंगे इतना दूर 1700, 1800, 1900, 2000 के बाद ये फिर रिपीट हो रहा है, आगे भी इसी तरह से रिपीट हो जाएगा। एक बात जानते हैं, इसको याद करने के लिए 1700 ईस्वी 1700 लीजिएगा पूरा पूरी, और 4 2 0 6। अगर आप जानकारी के लिए देखिए, 17 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, ये हो जाएगा। मतलब 1700 स्टार्ट कीजिएगा, 400 BC कितने, 400 BC की कितनी बार, 6 बार। ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद करने का अपना तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं। 400 BC की कितनी बार, 6 बार, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब आते हैं आपको नया दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब दूसरा सवाल देखिए जो मैंने आपको बोला था बनाने के लिए। दोस्तों सवाल ये है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 के लिए तो पूरा पूरी 15 हम लिख ही लिए हैं यहाँ। अगस्त के लिए मैंने आपको कहा था आप चार्ट निकाल के देखिए, अगस्त के लिए 3 कोड का यूज़ करते हैं। 1900 के लिए 0 कोड यूज आप देखे ही हैं। और 47 को एक बार 47 लिख देंगे, एक बार क्या करेंगे 47 हम लिख देंगे। दूसरा क्या करेंगे उसके बाद, अब देखिए 47 में हम यहाँ क्या करेंगे, 47 में क्या, उसके बाद क्या करेंगे, 47 में देखेंगे कि हमको लीप ईयर कितना बार आया है। तो लीप ईयर कितना बार आएगा, 11 बार आएगा, क्योंकि इसको हम भाग देंगे 11 चौका 44, ठीक है। तो जो पूरी तरह से कट जाए 11 से, है ना, 11 गुना 4 करें तो 44 हो जाएगा दोस्तों ना। तो इसका मतलब है कि 11 बार मेरा लीप ईयर आया होगा, कितना में, 47 वर्ष में 11 बार लीप ईयर आया होगा। 11 यहाँ लिख दिए। अब दोस्तों टोटल को जोड़िएगा तो 76 हो जाएगा, उसको 7 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम, क्योंकि अब दिन निकालना है तो यहाँ हम शेष फल लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या शेष फल लेंगे, यहाँ क्या लेंगे हम दोस्तों, यहाँ हम अब शेष फल ले लेंगे। ये देखिए शेष फल है, क्योंकि 7 को गुना करेंगे 10 से तो ये 70 हो जाएगा। तो मेरा जो शेष फल आएगा, मेरा जो शेष फल आएगा, दिन के लिए शेष फल ले लेते हैं, दिन के लिए शेष फल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखेंगे 6 आया, तो 6 के लिए कौन सा कोड का यूज़ करते हैं, 6 के लिए हम शुक्रवार, देखिए शनिवार आपको 0, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार के लिए 6 आपको बताए थे कि शनिवार से स्टार्ट करना, शुक्रवार पे ख़त्म करना है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवार। अब आते हैं दोस्तों, देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन आएगा। तो आप देख ही रहे 26 जनवरी, 26 लिख देंगे। जनवरी के लिए आप, क्योंकि 1950 ये भी लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी के लिए 1 कोड यूज़ करते हैं। 1900 के लिए 0 और 50, तो 50 पहले लिख ही देंगे। अब 50 साल में कितनी बार लीप ईयर आएगा, तो 12 बार आया होगा। जोड़ करके यहाँ करेंगे तो आपको शेषफल लास्ट में 5 बजेगा, और 5 के लिए हम गुरुवार का यूज़ करते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये अंतिम सवाल है दोस्तों। अब देखिए 13 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था दोस्तों। 13 को तो 13 मैं इस तरह लिख दिया, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। 13 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था। देखिए 13 को तो मैं 13 इसी तरह लिख दिया, और सितंबर के लिए मैंने 6 कोड का यूज़ करते हैं, आप देख लीजिएगा चार्ट में। और एक बात देखिए 2000 के लिए भी 6 कोड का यूज़ किए हैं। अब 2200 को हम ये, क्योंकि हम यहाँ 2022 है, तो 2000 के लिए तो हम 6 कोड का यूज़ कर ही लिए। 22 को एक बार 22 लिख लेंगे। अब 22 में देखेंगे कि कितना बार लीप ईयर आया हुआ, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देने पर 5, तो ये 5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए टोटल जो मेरा हो जाएगा डे, टोटल डे हो जाएगा 52। 52 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 3 आएगा। तो शेषफल कितना आ गया मेरा 3, तो 3 के लिए हम मंगलवार यूज़ करते हैं। समझ में आ गया।
अब मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट करने का तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट करने का मेन आसान तरीका क्या है, सब में से 7 से भाग दे दीजिएगा। किसी भी कोई भी लीजिए, मान लीजिए यही सवाल हम ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल जो ले रहे हैं तो इसमें आप अगर 15 को 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल लास्ट में कितना आ जाएगा, 1, 7 दूना 14, 1 15। 3 को आप उसी तरह 3 लिख लीजिए, 0 है तो 0 लिख लीजिए। 47 में से अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो कितना मर्द लगेगा। आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों अगर 47 में 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42, 42 है 47, तो शेष कितना आ जाएगा 5। ये भी 5 यहाँ लिखिए, ठीक है। अब देखिए 11 में से 7 को भाग देंगे तो कितना, 7 4 11 आएगा ना, 7 4 11 तो 11 लिख दिए यहाँ, ठीक है। 11 लिख दिए। टोटल को जोड़िए एक बार, आप टोटल को जोड़ने दोस्तों आप इसको जोड़िए, टोटल जो जोड़ने के बाद जो आ जाएगा, देखिए 7 से फिर भाग देना है तो 5 4 9 3 12 1 13, 13 को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो ये 6 शेष आएगा, शेषफल। तो देखिए ये 6 आया ना मेरा, ये 6 आया यहाँ, फिर 6 के लिए कोड यूज़ कर देंगे। आपको आई होप समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।